नमस्ते मित्रों। आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस चलचित्र के अंदर हम बात करने जा रहे हैं छठ पूजा के बारे में। छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो भारत का एक बहुत प्रसिद्ध पर्व है। विशेषतः पूर्वांचल के जो लोग हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी जो लोग हैं, वो भी इस पर्व को बहुत ही अद्भुत तरीके से, विशेष तरीके से मनाते हैं। बहुत ही हर्ष का यह समय होता है और दीपावली के बाद उसी तरीके से छठ महापर्व भी भारत में पूर्वांचल के लोग मनाते हैं। नेपाल के अंदर भी इस पर्व को ऐसे ही मनाया जाता है। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है कि छठ पर्व मनाया क्यों जाता है, छठ पर्व की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, व कौन कौन इसे मना सकता है। तो चलिए इस चलचित्र के अंदर हम आज इसी विषय के बारे में जानते हैं। जब हम नाम सुनते हैं छठ, तो हमारे मस्तिष्क में सबसे पहला जो विचार आता है वो होता है छठा, अर्थात सिक्स्थ जिसे हम कहते हैं, षष्ठी जिसे हम कहते हैं। तो इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि छठ अर्थात छठा दिन, कार्तिक की शुक्ल पक्ष का छठा दिन जिसे हम छठ कहते हैं। और इस छठे दिन के ऊपर जिस देवी की हम पूजा करते हैं उन्हें छठी कहा जाता है। संस्कृत में इन्हें षष्ठी माँ कहा जाता है और ऐसे ही हिंदी में या लोक भाषा के अंदर इन्हें छठी मैया कहा जाता है। और बिहार में तो विशेषतः इन्हें छठी मैया ही कहा जाता है, अर्थात षष्ठी तिथि की जो देवी है उनकी पूजा का दिवस। इस दिन छठी मैया की पूजा होती है, साथ ही साथ भगवान सूर्य की भी पूजा होती है। छठी मैया कौन है, यह प्रश्न बहुत बार हमारे मस्तिष्क में आता होगा। बहुत से लोगों को पता भी नहीं है और इसके अंदर भी मतभेद बड़े सारे हैं। लेकिन हो ना हो, छठी मैया है तो देवी माँ ही। मान्यता के अनुसार प्रकृति स्वरूपा भगवती का छठा स्वरूप जो है उसे षष्ठी मैया कहा गया है। कहीं कहीं उन्हें देवसेना भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि छठी मैया बच्चों की रक्षक होती हैं। वो बच्चों की रक्षा करती हैं, छोटे बच्चों को आरोग्य देती है, उनके जीवन में सुख लाती है। इसीलिए छठी मैया की आराधना बहुत सी माताएं करती है अपने बच्चों के दीर्घ जीवन के लिए, उनकी दीर्घ आरोग्यमय जीवन के लिए। छठी मैया को बहुत से लोग भगवान सूर्य की छोटी बहन कहते हैं, कुछ लोग उन्हें भगवान सूर्य की माँ भी कह देते हैं, व कुछ लोग उन्हें उनकी पत्नी बताते हैं। लेकिन इन तीनों ही रिश्तों के अंदर बहुत सा मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि छठी मैया एक देवी है जिनकी आराधना बालकों के आरोग्य के लिए की जाती है, उनके दीर्घ दीर्घ जीवन के लिए करी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो छठी मनाई जाती है, अर्थात उसके जन्म के 6 दिन बाद एक पूजा करी जाती है। अगर देखा जाए तो यह पूजा भी छठी मैया की ही पूजा होती है, उस बालक के संरक्षण के लिए, उस बालक के सकुशल जीवन के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए। इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब जन्माष्टमी होती है तब भी ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई जाती है। राधाष्टमी के बाद राधा रानी की छठी मनाई जाती है। अर्थात यह जो परंपरा है, षष्ठी के दिवस पर पूजन की जो परंपरा है, यह अति प्राचीन है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भगवान सूर्य नारायण की भी विशेषता पूजा होती है। छठ के जितने गीत होते हैं, छठ पूजा के जितने भजन होते हैं, उसके अंदर हम देखते हैं कि दीनानाथ दीनानाथ कह के भगवान सूर्य को पुकारा जाता है, उनकी आराधना करी जाती है। इसका भी संबंध बहुत पुराना है और यह छठ पर्व कहा जाता है रामायण काल और उससे पहले से ही चलता आ रहा है। कुछ विशेष कथाएं जो इस छठ से संबंधित है, आज हम उनके बारे में जान लेते हैं। कहा जाता है कि स्वयंभव मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत व उनकी पत्नी मालिनी के एक पुत्र होता है, लेकिन जन्म के कुछ समय बाद ही वह पुत्र मर जाता है। महाराज प्रियव्रत बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वह इस दुख के कारण वह आत्महत्या तक करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। लेकिन उसी समय छठी मैया की ध्वनि आती है और छठी मैया उन्हें बताती है कि अगर वो छठी मैया की आराधना करते हैं तो उनका पुत्र पुनः जीवित हो जाएगा और उनकी कृपा से दीर्घायु रहेगा, उसको रोग शोक तंग नहीं करेंगे। ये सुनते ही महाराज प्रियव्रत छठी मैया की आराधना करते हैं और छठी मैया की कृपा से वह बालक पुनर्जीवित हो जाता है। उसी दिन के बाद से संपूर्ण भारतवर्ष में छठ का पर्व एक विशेष पर्व बन गया, जिसे पूर्वांचल के लोग बहुत ही अधिक रूप से मनाते हैं। इसके बाद एक कथा आती है जो महाभारत से संबंध रखती है। ये कहा जाता है कि कर्ण प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे, लेकिन कार्तिक
मास की सप्तमी के दिवस पर वो विशेष पूजा से अर्घ्य देते थे, भगवान सूर्य की विशेष पूजा करते थे। और वह अंग देश के शासक थे। यह कहा जाता है कि भागलपुर ही अंग देश था, इसीलिए आज भी उस विशेष स्थान पर, उस जगह पर, यानी कि बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के प्रदेश में इस छठ पूजा को विशेष रूप से मनाया जाता है। क्योंकि छठ पूजा के अंदर पूरे 3 से 4 दिन होते हैं और इन 3-4 दिनों के अंदर चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन सभी दिनों पर कुछ-कुछ पूजाएं होती है, जिनके अंदर पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विशेष रूप से पूजनीय दिवस होते हैं। इसके बाद यह कथा भी आती है कि बिहार के मुंगेर के अंदर सीता माता ने सबसे पहली छठ पूजा करी थी, इसीलिए वहां पर छठ पूजा बहुत ही बड़े रूप से होती है, एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बृहद रूप से छठ पूजा होती है। ये सब लोक मान्यताएं हैं, लोक कथाएं हैं। महाभारत के अंदर ही ये कहा जाता है कि जब युधिष्ठिर सूर्य पूजा करते हैं, द्रौपदी भी सूर्य पूजा करती है और उसके बाद से ही यह छठ पर्व इस रूप से मनाया जाता है। तो छठ की इतनी कथाएं हैं, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि छठ के अंदर सूर्य नारायण की पूजा होती है। अगर हम इस पर गौर दें तो हमें ये देखना चाहिए कि भारत के अंदर जितने भी उत्सव होते हैं और भारत के अंदर आज भगवान सूर्य की आराधना करने वाला जो समुदाय है, जिसे सौर संप्रदाय कहा जाता था, वो आज लुप्त प्राय हो गया है। कहीं भी विशेष रूप से सौर संप्रदाय के हम अनुयायियों को नहीं देखते हैं। हम वैष्णवों को देखते हैं, शैवों को देखते हैं, शाक्तों को देखते हैं, गाणपत्यों को भी देख लेते हैं, लेकिन सौर संप्रदाय अर्थात भगवान सूर्य की आराधना करने वाले लोगों को हम नहीं देखते हैं। लेकिन प्राचीन भारत के अंदर सौर संप्रदाय, भगवान सूर्य की आराधना करने वाले लोगों का संप्रदाय एक बहुत बड़ा संप्रदाय होता था, जो विशेष रूप से भगवान सूर्य की ही आराधना किया करते थे। अगर हम जितनी प्राचीन सभ्यता है, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो यूनान की सभ्यता हो, चाहे वो रोम की सभ्यता हो, चाहे वो प्राचीन अमेरिका की जो सभ्यता हो वो हो, अगर हम इन सभी सभ्यताओं को देखते हैं तो एक बात सामान्य मिलती है और वो है सूर्य की आराधना। अर्थात भगवान सूर्य की आराधनाएं सभी प्राचीन सभ्यताओं में होती थी। कुछ भेद अवश्य हो सकता है, पूजा विधियों में अंतर हो सकता है, कथाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन सूर्य की पूजा हर प्राचीन सभ्यता में होती थी। लेकिन बदलते दौर के साथ, बदलते समय के साथ वह प्राचीन परंपराएं, वह प्राचीन आराधनाएं जो प्रत्यक्ष देवता सूर्य के लिए होती थी, वो लुप्त हो गई, उनका अंत हो गया, उनको पूजने वाले समाप्त हो गए। लेकिन हमारा यह सौभाग्य है कि भारत के अंदर आज भी छठ पर्व के रूप में भगवान सूर्य नारायण की इतनी बृहद पूजा होती है, जो इतने दिन तक चलती है और भगवान सूर्य को विशेष रूप से अर्घ्य दिया जाता है, उनकी आराधना करी जाती है, विजय की, आरोग्य की, सुख की कामना उनसे करी जाती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। हम भगवान विष्णु के दर्शन नहीं कर सकते हैं ऐसे प्रत्यक्ष, हम भगवान शिव के ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते हैं, अनेकों देवताओं के ऐसे दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम भगवान सूर्य के प्रत्यक्ष प्रतिदिन दर्शन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि रामायण के अंदर भी भगवान राम को अगस्त्य मुनि उपदेश देते हैं, उनको वह आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश देते हैं। वह भगवान राम को बताते हैं कि अगर वह सूर्य नारायण की उपासना करते हैं, सूर्य नारायण की कृपा प्राप्त करते हैं, तो रावण का वध वो सरलता से कर देंगे। और ऐसा ही होता है। भगवान राम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं और इसके बाद वो रावण का वध कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि संसार में हर कार्य में विजय की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य की आराधना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में यह आराधनाएं लुप्त हो गई है या बहुत ही कम मात्रा में माने जाने लगी है। लेकिन छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो आज भी इस पुरानी परंपरा को सतत चला रहा है। अगर हम पारंपरिक छठ पूजाओं को देखेंगे तो हम देखते हैं कि वहां पर केवल सूर्य देव की आराधना होती है, वहां पर प्रकृति रूप से छठी मैया की आराधना होती है। और विशेषज्ञ तो यह कहते हैं कि छठ पर्व उन पर्वों में से एक पर्व है जिसमें सबसे कम प्रदूषण होता है और पर्यावरण के अनुकूल यह पर्व है। जब हम देखते हैं कि भगवान के लिए भोग लिया जाता है, अर्पण करने के लिए खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं, तो लकड़ी से बुनी हुई टोकरियों के अंदर लेकर के जाया जाता है। जो छजलियां होती है वो भी पर्यावरण के ही वनस्पतियों से बनाई जाती है। इसी प्रकार जब दीप अर्पण करा जाता है
तो गन्नों को जोड़ करके एक मंडप तैयार करा जाता है, उसके नीचे 12 या 24 दिए लगाए जाते हैं और इस प्रकार दिए अर्पित करे जाते हैं। जब हम पत्तल देखते हैं तो वो पत्तियों से बनते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि छठ पूजा के अंदर पर्यावरण के अनुकूल ही सब वस्तुओं को इकट्ठा करके पूजन किया जाता है और ये पर्यावरण की बहुत कम हानि करता है। इसी प्रकार जब हम ऋग्वेद के समय के लोगों को अर्थात ऋग्वेद के काल के भारतीय लोगों को देखते हैं तो वो लोग भगवान सूर्य की बहुत विशेष आराधनाएं करते थे। संध्या वंदन तो आज भी होता है। उस संध्या वंदन में भी 3 बार भगवान सूर्य को अर्घ्य देना और उसके बाद भी भगवान सूर्य के लिए विशेष मंत्र, विशेष सूक्त वेदों के अंदर समर्पित है। जब हम छठ पूजा को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसमें ऋग्वेद के प्राचीन लोगों की झलक हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हम प्रत्यक्ष देवता सूर्य की आराधना करते हैं जो समस्त संसार को जीवन दे रहे हैं। और यह परंपरा कोई नई परंपरा नहीं है, अपितु सहस्त्रों वर्ष पुरानी भारत की प्राचीन परंपरा है, जिसे भारत के अन्य भागों में तो लोग भुला चुके हैं, लेकिन पूर्वांचल के अंदर आज भी ये सूर्य उपासना जीवित है और जीवंत रूप से छठ महापर्व के रूप में इस सूर्य उपासना को आज भी बड़े रूप से मनाया जाता है, उपासना को करा जाता है। अब बात करते हैं कि इस छठ पर्व को कौन मना सकता है। क्या ये पर्व केवल बिहार के लोगों के लिए है? क्या ये पर्व केवल पूर्वांचल के लोगों के लिए है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। छठ महापर्व हर कोई मना सकता है। जो कोई भी भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करना चाहता है, छठी मैया की कृपा प्राप्त करना चाहता है, जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहता है, तो वह छठ पर्व को अवश्य ही मना सकता है। यह मायने नहीं रखता है कि आप बिहार से हैं, आप पूर्वांचल से हैं या नहीं हैं। आप किसी भी प्रांत से हो, किसी भी हिस्से से हो, कहीं से भी हो, आप छठ पूजा मना सकते हैं। अगर आप भगवान सूर्य में श्रद्धा रखते हैं, आप छठी मैया में श्रद्धा रखते हैं, आपको भी पूरा अधिकार है, आप भी बढ़ चढ़ के पूर्वांचल के लोगों के साथ मिल करके छठ पूजा मना सकते हैं और भगवान सूर्य व छठी मैया की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस चलचित्र के अंदर हमने जाना कि छठ पूजा एक बहुत ही प्राचीन उत्सव है और यह ऋग्वेद के समय से, प्राचीन भारतीयों के समय से सूर्य उपासना के रूप से चलता आ रहा है और लोक कथाओं के अनुसार महाभारत, रामायण व इन सब स्वयंभू मनु के पुत्र महाराज प्रियव्रत ने भी इस छठ पूजा का संपादन करा था, इस छठ पूजा के उत्सव को मनाया था। और ऐसे ही प्राचीन भारत से लेकर के आज तक सूर्य उपासना का बहुत महत्व रहा है। सूर्य उपासना एक ऐसी उपासना कही गई है जो प्रतिदिन मनाई जाने वाली होती है और इसमें भी छठ महापर्व पर विशेष रूप से इस सूर्य देव और छठी मैया अर्थात देवसेना देवी की प्रत्यक्ष रूप से विशेष आराधनाएं करी जाती हैं। आशा करता हूं कि आपके लिए छठ पर्व बहुत ही मंगलमय होगा और इसी प्रकार आप औरों को भी इस छठ पर्व की महिमा के बारे में बताएंगे। नमस्ते।